महात्मा गांधी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी समरी। महात्मा गांधी के जीवन का सारांश। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे महात्मा गांधी की जीवनी बायोग्राफी, वो भी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू वन थिंग, दिस चैनल इज मेड फॉर ओनली दोज पीपल हु हैव अ ग्रेट पैशंस टू लर्न इंग्लिश। ओके, यानी कि इस चैनल के माध्यम से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। अंग्रेजी सीखने वालों के लिए ही ये चैनल डेडिकेटेड है, समर्पित है। सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। आइए देखते हैं। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पॉपुलर नाम था, पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय, ठीक है। तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका लोकप्रिय नाम था महात्मा, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है एक ग्रेट सोल, एक महान आत्मा, ठीक है। इनका पॉपुलर नाम क्या था, लोकप्रिय नाम महात्मा था, जिसका मतलब होता है एक महान आत्मा। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। प्लेस ऑफ बर्थडे यानी कि जन्म का जगह की बात करें तो वो है पोरबंदर, गुजरात, इंडिया। अगर मृत्यु की बात की जाए, डेथ, तो वो है एसिसिनेटेड, हत्या कर दी गई ऑन 30 जनवरी 1948 यानी कि 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गांधी एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। आइए बात करते हैं गांधी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। महात्मा गांधी हिस्ट्री। महात्मा गांधी का इतिहास हैड बीन ए मिश्रण थे ऑफ अनप्रिडिक्टेबल इवेंट। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब है अप्रत्याशित, इवेंट्स का मतलब है घटना, ठीक है। यानी कि महात्मा गांधी का इतिहास अप्रत्याशित घटनाओं के मिश्रण थे। डेट लीड टू ए रेवोल्यूशन, जिससे एक क्रांति हुई। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार। फॉर चेंजिंग, बदलाव के लिए। द फेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के चेहरे को, ठीक है। एंड इट्स इवेंचुअल इंडिपेंडेंस, और अंततः इसके इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। यानी कि भारतीय इतिहास के चेहरे और इसकी अंततः स्वतंत्रता के बदलाव के लिए एक जिम्मेदार क्रांति हुई, ठीक है। द ग्रेटनेस ऑफ दिस मैन, इस आदमी की महानता, इज एविडेंट, प्रमाण है। फ्रॉम द फैक्ट डेट, इस तथ्य से कि, ठीक है, यानी कि इस आदमी की महानता जो है इस फैक्ट से, इस तथ्य से प्रमाण है कि ही हैड 5 नोबल प्राइज, उनके 5 नोबल प्राइज थे। नॉमिनेशंस, नामांकन, ठीक है। यानी कि उनके 5 नोबल प्राइज नामांकन हुए थे ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, उनके जीवन काल के दौरान, ठीक है। उनके जीवन काल के दौरान 5 नोबल प्राइज, 5 नोबल पुरस्कार नामांकन हुए थे। इस फैक्ट से इस आदमी की महानता का प्रमाण है। लेट अस डिस फर्दर, आइए हम आगे जाने। एंड लुक इनटू द टाइम लाइन ऑफ महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के समय पर ध्यान दें, ठीक है। आइए हम आगे जाने और महात्मा गांधी के समय पर ध्यान दें। हु इज ऑल्सो नॉन, जो जाने भी जाते हैं एज द फादर, पिता के रूप में, ऑफ नेशन, राष्ट्र के, इन इंडिया, भारत में, ठीक है। यानी कि भारत में राष्ट्र के पिता के रूप में जो जाने भी जाते हैं। सो फर्स्ट वन इज गोट मैरिड, शादी हो गई। इन मे 1883, 1883 में, टू कस्तूरबा माखनजी, ठीक है। यानी कि कस्तूरबा माखनजी से मई 1883 में इनकी शादी हो गई। एंड सेकेंड टाइम लाइन इज इन सितंबर 1888, यानी कि सितंबर 1888 को वेंट टू यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में गए। फॉर फर्दर स्टडी, फर्दर का मतलब आगे, ठीक है। यानी कि फॉर फर्दर स्टडी, आगे की पढ़ाई के लिए लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में गए। परसुइंग फिलोसफिकल स्टडी ऑफ रिलीजन, रिलीजन का मतलब है धर्म, ठीक है। फिलोसफिकल स्टडी का मतलब है दार्शनिक अध्ययन, यानी कि धर्मों के दार्शनिक अध्ययन के लिए। लाइक हिंदुज़म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म, बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म, एंड सच, और ऐसे, ठीक है। यानी कि हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध धर्म, ऐसे धर्मों के फिलोसफिकल स्टडी, दार्शनिक अध्ययन करने के लिए, ठीक है, और आगे की पढ़ाई के लिए, आगे के अध्ययन के लिए लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में 1888 में गए। एंड हेयर थर्ड टाइम लाइन इज इन 1893, 1893 में, वेंट टू साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में गए। फॉर एक ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल के अनुबंध के लिए। टू वर्क फॉर एन इंडियन फार्म, भारतीय फार्म के लिए काम करने के लिए। इन नेटाल, ठीक है, नेटाल में भारतीय फार्मों को काम करने के लिए 1 साल के अनुबंध के लिए साउथ अफ्रीका में गए, ठीक है। एंड वाज इन साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में रहे फॉर 21 ईयर्स आफ्टर डेट, उसके बाद 21 साल, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में जो है और अनुबंध में काम करने के बाद, नेटाल में काम करने के बाद 21 साल तक ये साउथ अफ्रीका में रहे।
थ्रू आउट बाहर फेंक दिए गए ऑफ द फर्स्ट क्लास ट्रेन कैरेज, ठीक है, यानी कि रेल की प्रथम श्रेणी से बाहर फेंक दिए गए। इवन दाउ भले ही हैड उनके पास थे ए वैलिड टिकट, एक वैध टिकट, ठीक है, भले उनके पास एक वैध टिकट थे फिर भी इनको रेल के प्रथम श्रेणी से बाहर फेंक दिया गया। दिस वॉज एन इवेंट, यह एक ऐसी घटना थी डैट प्लांट द सीड्स, जिसने बीजा का रोपण किया ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता की, इन गांधीज माइंड्स, गांधी जी के दिमाग में, ठीक है, इनको जो है रेल के प्रथम श्रेणी से बाहर फेंक दिया गया और जबकि उनके पास क्या थे, वैलिड टिकट थी, ठीक है, फिर भी तो ये एक ऐसी घटना बन गई जिसने बीजारोपण किया गांधी जी के दिमाग में भारतीय स्वतंत्रता के लिए। फिफ्थ टाइम लाइन इज ही फाउंडेड, उन्होंने स्थापना करी द नेटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है, नेटाल भारतीय कांग्रेस की उन्होंने स्थापना करी, नेटाल में रह करके नेटाल इंडियन कांग्रेस की उन्होंने स्थापना करी। विच एम्ड, जिसका उद्देश्य था एट फाइटिंग इनजस्टिस, अन्याय से लड़ना, ठीक है, जिसका उद्देश्य था अन्याय से लड़ना, टू इंडियंस, भारतीयों के लिए, इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, यानी कि इन साउथ अफ्रीका में भारतीयों के लिए अन्याय से लड़ने के लिए इसका उद्देश्य था, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेटअप, संविधान की स्थापना करी गई थी ऑन 22 अगस्त 1894, 1894 को, ठीक है, 22 अगस्त 1894 को संविधान की स्थापना करी गई। यानी कि इनका संविधान का मतलब क्या होता है, यानी कि वो लॉ का संग्रह, नियम कानूनों का संग्रह। तो ये जो नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी थी तो उन्होंने अपने एक पर्सनल लॉ बनाया था, इसीलिए संविधान का जो सेटअप जो है 22 अगस्त 1894 को करी गई। सिक्स टाइम लाइन इज रिटर्न टू इंडिया, भारत वापस आए इन 1916, 1916 में, ठीक है, यानी कि 1916 में भारत वापस आए। स्टार्टेड ए नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस, यानी कि अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन की इन्होंने शुरुआत करी, अहिंसक सविनय अवज्ञा के आंदोलन की शुरुआत करी। एंड बिकेम द वॉइस, और आवाज़ बने, ऑफ द ऑप्रेस्ड, उत्पीड़ितों के लिए, ठीक है, ऑप्रेस्ड का मतलब कहता है उत्पीड़ित, जिन्हें सताया जा रहा हो, यानी कि उत्पीड़ितों की आवाज़ बने अंडर द ब्रिटिश रूल, भारत शासन के तहत, इन इंडिया, भारत में, ठीक है, यानी कि 1916 में भारत वापस आए, अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करें और उत्पीड़ितों की आवाज़ बने भारत में ब्रिटिश शासन के तहत, उत्पीड़ितों की क्या बने, आवाज़ बने। सेवेंथ टाइम लाइन इज इन 1921, 1921 में ही लीड, उन्होंने नेतृत्व किया द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है, यानी कि 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उन्होंने नेतृत्व किया। एंड ब्राउट, और लाए अबाउट द कंसेप्ट ऑफ स्वराज, स्वराज की अवधारणा को, कंसेप्ट को, ठीक है, यानी कि 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इन्होंने नेतृत्व किया और स्वराज की कंसेप्ट को, अवधारणा को लाए और कंप्लीट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, या पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की, फ्रॉम ब्रिटिश रूल्स, भारतीय शासन से, ठीक है, यानी कि भारतीय शासन से पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता या स्वराज की अवधारणा को जो है इन्होंने लाए। एट टाइम लाइन इज इन मार्च 1922, ठीक है, मार्च 1922 में वाज अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिए गए, फॉर ए मास बॉयकॉट, सामूहिक बहिष्कार के लिए, ऑफ ब्रिटिश गुड, ब्रिटिशों के सामान के, ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी जी एक सामूहिक बहिष्कार किया, ब्रिटिश के जो भी सामान हुआ करते थे उनका बहिष्कार किया, ठीक है। सो ब्रिटिश सामान के सामूहिक बहिष्कार के लिए इन्हें जो है मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया। नाइन टाइम लाइन इज इन 1930, 1930 में द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द साल्ट टैक्स, ठीक है, नमक कर को ब्रिटिशों ने लागू किया। आफ्टर विच गांधी, जिसके बाद गांधी जी लीड ए 250 माइल्स, ठीक है, यानी कि 250 मील साल्ट मार्च, नमक यात्रा जो है इन्होंने की, लीड किया, नेतृत्व किया। टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, हिज ऑन साल्ट, अपना खुद का नमक, ठीक है। देखिए 1930 में जो है ब्रिटिशों ने इंट्रोड्यूस किया, मतलब लगाई साल्ट टैक्स, यानी कि नमक पे कर, ठीक है, 1930 में ब्रिटिशों ने नमक कर लागू किया। आफ्टर विच गांधी, जिसके बाद गांधी जी लीड ए 250 मील्स साल्ट मार्च, नमक यात्रा 250 मील नमक यात्रा का इन्होंने लीड किया, नेतृत्व किया। टू कलेक्ट हिज ऑन साल्ट, अपना खुद का नमक इकट्ठा करने के लिए। टेंथ टाइम लाइन इज इन 1942, 1942 में ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, द कांग्रेस पार्टी इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी को समेत कांग्रेस पार्टी वाज अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिए गए, विच रिजल्टेड इन रियोट्स, जिसका परिणाम स्वरूप
रियोट्स दंगे हुए, ठीक है। यानी कि 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में कांग्रेस पार्टी समेत महात्मा गांधी जो है वाज अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप रियोट्स हुए, दंगे हुए, ठीक। 11th टाइमलाइन इज ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को ही वाज एसेसिनेटेड, उनकी हत्या कर दी गई एट द बिरला हाउस इन न्यू दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली के बिरला हाउस में उनकी हत्या कर दी गई बाई ए मिलिटेंट हिंदू नेशनलिस्ट। मिलिटेंट का मतलब है उग्रवादी, नेशनलिस्ट का मतलब है राष्ट्रवादी, ठीक है। यानी कि एक उग्रवादी हिंदू राष्ट्रवादी नाथुराम गोडसे के द्वारा, ठीक है, एक उग्रवादी हिंदू राष्ट्रवादी नाथुराम गोडसे के द्वारा नई दिल्ली में बिरला हाउस में क्या की गई, ही वाज एसेसिनेटेड, उनकी हत्या कर दी गई। आइए बात करते हैं महात्मा गांधी कोटेशंस की, ठीक है, महात्मा गांधी का उद्धरण जो इनके द्वारा कही गई थी। व्हेन वायलेंस अपीयर्स टू डू गुड, जब हिंसा से अच्छा प्रतीत होता है, द गुड इज ओनली टेम्पररी, अच्छाई जो है केवल अस्थाई होती है, अस्थाई होती है। जब हिंसा से अच्छा प्रतीत होता है तो वो अच्छाई जो है वो केवल अस्थाई होती है। द एविल इट डज, जो बुराई या करता है, इज परमानेंट, वो अस्थाई हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो बुराई करता है वो क्या होता है, वो अस्थाई हो जाता है, और जो हिंसा से अच्छा प्रतीत होता है वो अच्छाई क्या है, वो अस्थाई होती है। दूसरा इनका कहना है, ऐसा कोटेशंस है, हैड द सिन, पाप से नफरत करो, लव द सिनर, पापी से प्यार करो, ठीक है, यानी कि पाप से नफरत करो जबकि पापी से प्रेम करो। एन आई फॉर एन आई, आँख के बदले आँख, मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ठीक है, पूरी दुनिया को अंधा बना देती है, ओके, यानी कि आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। सो इसी के साथ महात्मा गांधी जी का शॉर्ट बायोग्राफी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। आपको बायोग्राफी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ये चैनल जो है उन लोगों के लिए समर्पित है जिन्हें अंग्रेजी सीखना एक पैशन बन चुका है। तो इस चैनल के माध्यम से जुड़ के आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, किस तरीके से इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को फाइंड किया जाता है, ये तमाम टेक्निक आप सीख सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूव ला सकते हैं। मिलते हैं इससे किसी शानदार स्टोरी के साथ, बायोग्राफी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.